राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 गेस्ट पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसमें हमने 6th सैम्पल पेपर स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट 5 सैम्पल पेपर्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था लास्ट वीडियोस में। तो आज हम करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 6 का सेक्शन डी स्टार्ट। सेक्शन सी तक हो गया था। लेट अस स्टार्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है। शो दैट मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 को सिमेट्रिक प्रूव करना है। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होती है? इफ ए इज इक्वल टू ए डैश हो जाए तो इसका मतलब है इसका ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में। ये आपकी रो है, इसको कॉलम में लिख लो। 1 -1 5, सेकेंड रो -1 2 1 5 1 3। तो कंपेयर करो इसको और इसको, देखो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो आप लिखोगे बाय 1 and 2 A is equal to A dash. Hence matrix A is symmetric. ठीक है, क्लियर? इजी था ये पार्ट। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर बी। ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 -1 2। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्र -5x + 7। आपको एफ ए फाइंड करना है। तो एफ ए जितने एक्स हैं उनको क्या बना दो ए स्क्र -5a + 7। ये आ गया। तो अब आप क्या करोगे, पहले ए स्क्र फाइंड कर लोगे। ए स्क्र 3 -1 1 2 इंटू 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1 3 + 2 -3 -2 -1 + 4। ये आ गया 8 5 -5 3। ये आ गया आपका ए स्क्र। उसके बाद क्या चाहिए आपको? 5a। 5 इंटू ए की वैल्यू 3 -1 1 and 2 15 -5 5 and 10। 7 अकेला नहीं होता, 7 आए होता है। 7 1 0 0 1 7 0 0 7। अब एफ ए की वैल्यू ए स्क्र -5a + 7। ए स्क्र हो गया आपका 8 -5 5 3 -5a की वैल्यू है 15 5 -5 10 और 7a है आपका 7 0 0 7। सॉल्व करो, देखो यहाँ आ जाएगा -7 0 0 -7 + 7 0 0 7 विच इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये क्या आ गया आपका जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास? 0। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका 16th का बी पार्ट। अब करते हैं 16th का सेकंड पार्ट जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। 3 आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और इसको सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। इज इक्वल टू -5 2x - y + 3z इज इक्वल टू 12। अब क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट्स लिख लो 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 7 -5 12। ये देखो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम यही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, इस मैट्रिक्स को ए, इसको एक्स इज इक्वल टू बी। आपको फाइंड क्या करना है? एक्स वाई जेड। इसका मतलब एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है।
तो ए उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। आपको चाहिए अब ए इन्वर्स की वैल्यू और बी तो आपको पता ही है, इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लो, -1 4 -1 2 -5 3। आपको चाहिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले चाहे डिटर्मिनेंट ए निकाल के रख लो, 1 12 -5 -1 9 + 10 प्लस का 2 -3 -8, ये आ गया 7 प्लस के 19 माइनस के 22, ये बन जाएगा आपका 4। डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स जो आती है उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ आ जाएगा 12 - 5, पहले साइन लिख के रख लो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ आएगा आपका 9 + 10 -3 -8। अब ये रो कॉलम को कैंसिल करोगे तो माइनस का 3 प्लस का 2, इसको करोगे तो आपके पास आएगा 3 -4, इनको कैंसिल करोगे तो -1 + 2, इनको करोगे तो 5 -8, इनको करोगे -5 -6, ये करोगे तो 4 + 3, ये आ गया। और इनका ट्रांसपोज, क्लियर। इनका क्या आएगा, ट्रांसपोज। तो ये हो गया आपका 7 माइनस का 19 -11 +1 -1 -1 माइनस का 3 प्लस का 11 और 7 का ट्रांसपोज। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करके रख लो, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, 7 - 19 -11 1 -1 -1 -3 11 एंड 7, ये आ गया आपका। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए है आपका 7 - 19 -11 1 -1 -1 -3 11 7, और डिटर्मिनेंट है 1/4। x इज इक्वल टू क्या था आपका, ए इनवर्स बी। x की वैल्यू XYZ, ए इनवर्स आया 1/4 7 - 19 -11 1 -1 -1 -3 11 7, इंटू बी की वैल्यू क्या है 7 - 5 12, मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49 माइनस के 5 माइनस के 36, -19 इंटू 7 हो जाएगा आपका माइनस का 133 प्लस के 5 प्लस के 132 माइनस के 77 प्लस के 5 प्लस के 84, इनको कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 8 4 12, 4 से अंदर डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका 213। तो XYZ क्या आ गया आपका 213। तो कंपेयर करोगे एलिमेंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की 1, z की 3, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2। अब 17th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 में सम नंबर 12 था, ठीक है, वो प्लीज आप एक बार वहां से देख लेना। नेक्स्ट है 17 का पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इवेल्युएट
इसको आई लेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय स्क्वायर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 5। देखिए यहाँ पर देखो, अगर आप tan को लेट करते हो तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स बनता है ना। तो आप क्या लेट कर सकते हो, लेट tan एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी, लेट tan एक्स इज इक्वल टू t। तो आपके पास इसका डिफ्रेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। ये बन गया। यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर। इंटीग्रेशन डी टी बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t। अब करना क्या होता है कि आपको b के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। b क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे होती है ना। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम b बोल देते हैं। तो b का हाफ यानी कि 2 का हाफ, 2 का हाफ हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को प्लस करना है 1 को माइनस करना है। आपके पास आ जाएगा डी टी बाय स्क्वायर रूट, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 प्लस का 4, उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये क्या फॉर्म हो गई आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय डी एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर क्या है आपका t प्लस 1, तो ये आ गया लॉग t प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ तो सेम वही क्वाड्रेटिक आती है जो आपके पीछे सॉल्व करते हो जिसको, ठीक है, प्लस सी। तो t की वैल्यू दोबारा डाल दो क्योंकि क्वेश्चन आपका x में था, आंसर आपको x में ही देना है। tan x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है, फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। देखो, एक वेक्टर प्रोजेक्शन होता है, एक स्केलर प्रोजेक्शन होता है। वेक्टर प्रोजेक्शन हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें वेक्टर में आंसर आता है, और जो स्केलर प्रोजेक्शन होता है उसमें स्केलर में आंसर आता है, ठीक है। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 2k। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। आपको स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ बी। और अगर आपको वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करने को बोलें तो मैं कंपैरिजन कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। इसका आंसर वेक्टर की फॉर्म में आएगा, इसका स्केलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अगर स्केलर प्रोजेक्शन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा जाए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूले से सम को सॉल्व करना है क्योंकि हमें पूछा है स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ए डॉट बी 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट i प्लस 2j प्लस 3k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, 2 प्लस 6 प्लस 6 बाय 1 प्लस 4 प्लस
9। ये आ गया आपका 14। मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? 2 1 2। यहाँ पर के है, स्टेटमेंट मिस्टेक है, यहाँ पर के था तो यहाँ पर के कर लो। यहाँ पर आपका आएगा फिर 2, तो यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 10/√6। रैशनलाइज कर लो। 10/√6 इंटू √6/√6, 10√6/6। 2 के टेबल में 3 5, तो 5√6/3 आ गया आपका आंसर। ये है आपका स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये था 18th का ए पार्ट। लेट अस मूव टू बी पार्ट। बी पार्ट में आपको प्रूव करना है कि 2 वेक्टर दिए हुए हैं, 2i -3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k। इनको आपने कोलिनियर प्रूफ करना है। देखो, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 लेट करो, है ना। तो अगर आप इनकी रेशो को इक्वल कर देते हो तब भी आपके पास क्या होता है, ये कोलिनियर हो जाते हैं। इन सभी को कट करोगे 1/2 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, है ना। देयरफॉर कोलिनियर है ये। एक मेथड तो ये है आपका। दूसरा क्या होता है, इसको ए लेट किया 2i -3j + 4k। ठीक है, इसको बी लेट किया। बी वेक्टर हो गया आपका -4i + 6j - 8k। ठीक, अगर आप दोनों में से किसी एक में से कुछ भी कॉमन लेके उसको दूसरा वेक्टर बना सकते हो तो ये क्या प्रूव हो जाता है, मतलब इसको अगर आप a = λb की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तब भी ये वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। तो मैं बी वेक्टर को ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2i -3j + 4k। तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट को मैंने लैम्डा लिखा और ये कौन सा वेक्टर है, ध्यान से देखोगे तो ए वेक्टर है। हेंस ए वेक्टर इज ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड्स करेक्ट हैं, जैसे मर्जी कर लेना। ठीक है, लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2। वैसे इसके जैसा भी सेम सम हमने कर लिया है लास्ट टाइम, तो मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों को शायद समझ नहीं आया होगा, तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 201 इन द गिवन इक्वेशन। दिस इक्वेशन दी हुई है x - 3/1 y + 2/-2 z - 3/5। ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है और यहाँ सपोज एक पॉइंट है P पॉइंट दिया हुआ है 201। इसकी इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ऑन द अदर साइड। तो P' निकालना है, इसको सपोज अल्फा बीटा और गामा लेट कर लेते हैं। ये कोई पासिंग पॉइंट है इस लाइन से, ठीक है, इसको हमने x y z लेट कर लिया। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको = लैम्डा लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x y z की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा +3, y की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा -2, z आ जाएगा 5 लैम्डा +3। ये आ गया आपका पासिंग पॉइंट। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी ए निकालना है, डीआर्स ऑफ पी ए निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, ए में से पी के कंपोनेंट माइनस हो जाएंगे, मतलब ये पासिंग पॉइंट आ गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, दिस माइनस दिस करते जाओगे तो डीआर्स आ जाएंगे पी ए लाइन के। तो वो क्या है आपके, अब ये पॉइंट क्या आ चुका है आपका, लैम्डा +3 -2 लैम्डा -2 5 लैम्डा +3। कर लो इनको माइनस, ये आ जाएगा आपका लैम्डा +3 -2 -2 लैम्डा -2 -0 5 लैम्डा +3 -1। ये बन गए आपके लैम्डा +1
-2 लैम्डा -2, 5 लैम्डा +2, ये आ गए। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डीआर्स क्या होंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 है, तो ये और ये तो आ गए आपके PA लाइन के डीआर्स, और इसके इस लाइन के डीआर्स क्या हैं जो डिनोमिनेटर में होते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिखोगे बिकॉज PA इज परपेंडिकुलर टू BC, लिख लो। Therefore lambda plus 1 into 1 plus -2 into -2 lambda -2 plus 5 into 5 lambda plus 2 will be equal to 0। ये आ गया लैम्डा प्लस 1 माइनस, इसमें से एक माइनस लोगे प्लस ही हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 4 प्लस के 25 लैम्डा प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 5 30 लैम्डा, 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 0। 30 लैम्डा इज इक्वल टू -15, तो लैम्डा आ गया -15/30, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो ये वाली लैम्डा की वैल्यू को अगर आप XYZ में डालोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। यस, पुट इन 1। तो x की वैल्यू आ गई -1/2 + 3 5/2। y की आ जाएगी -2 -1/2 -2, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ गया। ऐसे z की फाइंड कर लो, 5 इंटू -1/2 + 3 माइनस के 5/2 + 3 1/2। तो पॉइंट A क्या आ गया आपका, पॉइंट A इज इक्वल टू आ गया 5/2 -1 एंड 1/2। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है PP डैश का। A इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। अगर ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है x1 + x2/2 इज इक्वल टू दिस, y1 + y2/2 इज इक्वल टू y, z1 + z2/2 इज इक्वल टू z। तो अप्लाई करते हैं, अल्फा + 2/2 इज इक्वल टू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। बीटा + 0/2 इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -2, गामा + 1/2 इज इक्वल टू 1/2, गामा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास पॉइंट P डैश इज इक्वल टू आ गया 3 - 2 0। तो इमेज क्या आ जाएगी, इमेज ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू क्या है, P डैश, दैट इज 3 - 2 0। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका 18th का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर नंबर 6 फिनिश होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सैम्पल पेपर नंबर 7। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।